वाह, आज फुरफुरी नगर में क्या खूब धूप खिली है। चारों तरफ चहल पहल है, बाजार में रौनक लगी हुई है और हमारे प्यारे दोस्त मोटू और पतलू दोनों अपनी पसंदीदा दुकान पर बैठे गर्मा गर्म समोसों का मजा ले रहे हैं। मोटू ने एक और समोसा उठाया और बोला, पतलू, जिंदगी हो तो ऐसी, धूप, समोसे और तुम्हारा साथ। पतलू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सही कहा मोटू, पर समोसे जरा धीरे धीरे खाओ, कहीं तुम्हारा दिमाग काम करना बंद न कर दे। दोनों दोस्त हंसने लगे, इस बात से बेखबर कि उनकी यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। अचानक बाजार के आसमान में काले बादल छाने लगे, ठंडी हवा चलने लगी और लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। मोटू और पतलू हैरान थे कि ये अचानक मौसम कैसे बदल गया। तभी उनके सामने एक भयानक हंसी गूंजी और जमीन से धुआं उठने लगा। उस धुएं के बीच से एक अजीब सी आकृति निकली। अरे बाप रे, यह तो कोई डायन थी, लेकिन यह कोई आम डायन नहीं थी। उसके एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 5 सिर थे। हर सिर अलग अलग दिशा में देख रहा था और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। मोटू डर के मारे पतलू के पीछे छिप गया। वो 5 सिरों वाली डायन जोर से हंसी और बोली, फुरफुरी नगर वालों, मैं हूं पंचमुखी डायन और मैं यहां अपनी भूख मिटाने आई हूं। उसकी नजर सीधे मोटू और पतलू पर पड़ी। उसने अपनी उंगली पतलू की तरफ की और एक अजीब सा मंत्र पढ़ा। देखते ही देखते पतलू हवा में उठने लगा और डायन की तरफ खींचता चला गया। पतलू चिल्लाया, मोटू, मुझे बचाओ! मोटू ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डायन ने पतलू को अपने साथ लिया और एक काले धुएं के बादल में गायब हो गई। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मोटू को कुछ समझ ही नहीं आया। उसका सबसे अच्छा दोस्त उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया था। मोटू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर उन आंसुओं की जगह गुस्से ने ले ली। उसने अपनी मुट्ठी भींची और चिल्लाया, डायन, तुम मेरे दोस्त पतलू को ऐसे नहीं ले जा सकती। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और पतलू को वापस लेकर आऊंगा। यह मोटू का वादा है। मोटू ने तुरंत फुरफुरी नगर के सबसे समझदार व्यक्ति डॉक्टर झटका से मिलने का फैसला किया। वह भागता हुआ उनकी लैब में पहुंचा। डॉक्टर झटका अपने किसी नए आविष्कार पर काम कर रहे थे। मोटू ने हाँफते हुए उन्हें पूरी कहानी सुनाई। डॉक्टर झटका ने अपनी दाढ़ी खुजाई और बोले, मोटू, यह तो बहुत गंभीर मामला है। 5 सिरों वाली डायन बहुत शक्तिशाली होती है। उसे हराना आसान नहीं होगा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास चीज है। डॉक्टर झटका एक पुराने संदूक के पास गए और उसमें से एक छोटा चमकदार नक्शा निकाला। उन्होंने मोटू को देते हुए कहा, यह जादुई नक्शा है। यह तुम्हें सीधे डायन की मान तक का रास्ता दिखाएगा, लेकिन याद रखना, रास्ता खतरों से भरा होगा। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। मोटू ने नक्शा लिया और डॉक्टर झटका का धन्यवाद किया। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह पतलू को बचाकर ही रहेगा। नक्शे के सहारे मोटू ने फुरफुरी नगर के बाहर घने और डरावने जंगल में प्रवेश किया। जंगल में अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वे उसे पकड़ने के लिए अपनी शाखाएं बढ़ा रहे हों। चलते चलते मोटू एक ऐसी जगह पहुंचा जहां जमीन दलदली थी। हर कदम पर उसका पैर मिट्टी में धंस रहा था। तभी उसे अपने पास कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। वो दलदल में रहने वाले बड़े बड़े कीड़े थे जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। मोटू घबरा गया, लेकिन फिर उसे पतलू का चेहरा याद आया। उसने हिम्मत जुटाई और पास पड़े एक बड़े से पेड़ के तने को उठाकर पुल की तरह इस्तेमाल किया और उस दलदल को पार कर लिया। आगे का रास्ता और भी मुश्किल था। उसे नुकीली चट्टानों वाले एक पहाड़ पर चढ़ना था। हवा बहुत तेज थी और एक भी कदम गलत पड़ता तो वह सीधा नीचे खाई में गिर सकता था। मोटू धीरे धीरे सावधानी से ऊपर चढ़ने लगा। उसके हाथ छिल गए, उसे चोटें भी आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार घंटों की मेहनत के बाद वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां से उसे दूर एक काली गुफा दिखाई दी, जिसके मुंह से हरा धुआं निकल रहा था। नक्शा उसी गुफा की ओर इशारा कर रहा था। मोटू समझ गया, यही डायन की मांद है। गुफा के अंदर घना अंधेरा था और एक अजीब सी बदबू आ रही थी। मोटू दबे पांव अंदर घुसा। अंदर दीवारों पर मशालें जल रही थीं, जिनकी रोशनी में अजीब अजीब चीजें दिख रही थीं। एक कोने में बड़ा सा कड़ाहा था जिसमें कुछ उबल रहा था, और तभी
मोटू ने पतलू को देखा। उसे एक पिंजरे में बंद किया गया था और वह बेहोश था। पतलू को इस हालत में देखकर मोटू का खून खौल उठा। वह पिंजरे की तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी उसे डायन की हंसी सुनाई दी। वह अपने 5 सिरों के साथ उसके सामने प्रकट हो गई। डायन बोली, आ गया तू मोटे। मैंने सोचा ही था कि तू अपने दोस्त को बचाने जरूर आएगा, पर अब तू भी यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। मोटू ने गुस्से में कहा, मेरे दोस्त को छोड़ दो डायन। डायन जोर जोर से हंसने लगी। मोटू ने डायन पर हमला करने की सोची, लेकिन वह जानता था कि सीधे मुकाबले में वह उससे नहीं जीत सकता। उसे कोई तरकीब सोचनी थी। उसकी नजर गुफा में रखी चीजों पर घूमने लगी। तभी उसे एक कोने में रखी एक चीज पर चमक दिखाई दी। वह एक बड़ा सा सुंदर सा आईना था, जिसके चारों तरफ अजीब नक्काशी बनी हुई थी। मोटू को डॉक्टर झटका की बात याद आई, जिन्होंने कहा था कि डायन को हराने के लिए कोई खास चीज ढूंढनी होगी। उसे लगा कि शायद यही वो चीज है। डायन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने अपने एक सिर से आग के गोले फेंके। मोटू तेजी से भागा और उस आईने के पीछे छिप गया। हैरानी की बात थी, आग के गोले आईने से टकराकर वापस डायन की तरफ चले गए और उसे ही जा लगे। डायन दर्द से चिल्लाई। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। मोटू को तरकीब सूझ गई। यह कोई आम आईना नहीं था, यह एक जादुई दर्पण था जो बुरी शक्तियों को वापस लौटा देता था। अब मोटू ने चतुराई से काम लिया। डायन जब भी कोई जादू करती, मोटू फौरन आईने को उसके सामने कर देता। डायन ने पानी का बवंडर भेजा, वह भी वापस उसी पर चला गया। उसने बिजली के झटके छोड़े, वे भी उसी को लगे। अपनी ही शक्तियों से चोट खा खाकर डायन कमजोर पड़ने लगी। उसके 5 सिर एक दूसरे से लड़ने लगे। एक सिर कहता, ये तुम्हारी गलती है। दूसरा कहता, नहीं, तुम्हारी। मौके का फायदा उठाकर मोटू ने अपनी पूरी ताकत से उस जादुई आईने को उठाया और डायन की तरफ जोर से फेंका। आईने से एक तेज रोशनी निकली और सीधे डायन से जा टकराई। डायन चीखने लगी, नहीं, यह नहीं हो सकता, मैं हार नहीं सकती। उस रोशनी में डायन धीरे धीरे पिघलने लगी और देखते ही देखते पत्थर की मूर्ति बन गई। उसके 5 सिर डर से जमे हुए दिख रहे थे। डायन के हारते ही गुफा में उजाला हो गया। पिंजरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और पतलू को होश आ गया। उसने मोटू को देखा और दौड़कर उसे गले लगा लिया। पतलू बोला, मोटू, तुमने मुझे बचा लिया। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। मोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त को कैसे छोड़ सकता था। पतलू, चलो अब यहां से निकलते हैं। दोनों दोस्त उस गुफा से बाहर निकले। सूरज की रोशनी उनका स्वागत कर रही थी। मोटू और पतलू खुशी खुशी फुरफुरी नगर की ओर चल पड़े। जब वे वापस पहुंचे तो पूरे नगर में जश्न का माहौल था। हर कोई मोटू की बहादुरी की तारीफ कर रहा था। डॉक्टर झटका ने आकर मोटू की पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश मोटू, तुमने अपनी हिम्मत और समझदारी से न सिर्फ पतलू को बचाया, बल्कि पूरे फुरफुरी नगर को एक बड़े खतरे से बचा लिया। मोटू और पतलू वापस अपनी पसंदीदा समोसे की दुकान पर गए। इस बार समोसों का स्वाद और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। मोटू ने एक समोसा खाते हुए कहा, पतलू, आज का दिन कितना रोमांचक था। पतलू ने जवाब दिया, हाँ मोटू, और आज हमने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब हम साथ होते हैं तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। दोनों दोस्त हंस पड़े और अपनी दोस्ती का जश्न मनाने लगे, और इस तरह मोटू एक बार फिर फुरफुरी नगर का हीरो बन गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मोटू और पतलू की यह रोमांचक कहानी? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।